हेलो एवरीवन, आरके लर्निंग अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ऑटोकैड की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम रजित कुमार मौर्य है और दोस्तों मैं एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूं। दोस्तों, ऑटोकैड एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कि आज के समय में हमारी हर इंडस्ट्री यूज़ करती है, चाहे वो मैकेनिकल की कंपनी हो, चाहे वो सिविल की कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की कंपनी हो, या वो आर्किटेक्ट कोई आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो। ऑटोकैड का यूज हर एक फील्ड में है, क्योंकि आज के समय में कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी चीज़ बिना डिज़ाइन के नहीं बनता है। तो जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है दोस्तों, वो हाथ से न बना के आज इंडस्ट्री ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे यूज़ करती है। वैसे ऑटोकैड के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट हमारा ऑटोकैड एक मोस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो हमारा 2D और 3D डिज़ाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे कि हम ऑटोकैड को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑटोकैड के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड, प्लेन ऑटोकैड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोकैड 2021 है। हमें इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ डबल लेफ़्ट की प्रेस कर देना है, माउस का लेफ़्ट की 2 बार प्रेस कर देना है लगातार। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होगा दोस्तों, रन कर जाएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये दोस्तों हमारा ऑटोकैड का वर्क स्क्रीन आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्ट लाइसेंस एक्टिवेशन, अभी आपका लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है। तो दोस्तों अभी हम एक्टिवेट नहीं किए हैं। तो अभी अगर आपका लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है तो आप रन पे करके ला सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट की हो तो आप एक्टिवेट पे जाके कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कैसे एक्टिवेट होता है। फिलहाल अभी आप नेट से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं 30 डेज़ के लिए। तो हम यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं। रन पे जैसे हमने क्लिक किया, अब हम देख सकते हैं हमारा। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर की चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, बट अभी हम समझते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे आपका ये गेट स्टार्ट विंडो होता है। गेट स्टार्ट विंडो से आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई टेम्पलेट चूज़ करके जा सकते हैं, मतलब किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने 2-3 फाइलें सैंपल के रूप में दी होती हैं अगर आपने शुरू में इंस्टॉल किया है, बट अगर आप काम कर चुके हो, 1-2 फाइलें सेव कर चुके हो, तो वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देखिए आपका दे रहा है यू आर रनिंग इन ट्रायल मोड, यू मस्ट एक्टिवेट सून। 20 डेज़ में आपको सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है आपका साइन इन। अगर आप लाइसेंस वगैरह परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप साइन इन कर सकते हैं, बट ये दोस्तों हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें। दोस्तों, अगर आप कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी आपने सीखा हुआ है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि सबसे पहले आपको नया फाइल लेना पड़ता है जिसमें कि आप काम करोगे। ठीक है, तो नया फाइल लेने के लिए अभी हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है न्यू का, आप इस पर क्लिक कर दो, या फिर आप ये स्टार्ट के सामने ये न्यू ड्राइंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा, वर्किंग स्क्रीन आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, हम आज अपने यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि हमारा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होता है। जैसे कि आने वाले वीडियो में अगर हम बताएंगे कि आप वहाँ जाओ, इस पर क्लिक करो, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एमिस कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। यहाँ पे आपको ए सिंबल दिख रहा है। ए सिंबल हमारा क्या होता है, ऑटोकैड का लोगो है। इसी बटन को हम लोग बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन, या आप इसको बोल सकते हैं ऑप्शन बटन। ठीक है, 2 नाम है इसके, एप्लीकेशन बटन, ऑप्शन बटन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर ढेर सारे टूल्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश। तो ये क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं,
इसी तरह हम अपनी ड्राइंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी और फॉर्मेट की ड्राइंग को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ है ऑप्शन का बटन, इस ऑप्शन बटन की वजह से ही इसको हम ऑप्शन बार भी बोलते हैं, ऑप्शन बटन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ऑटोकैड की ज़रूरत सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्लोज करता हूँ हम। यहाँ पे ऑप्शन बटन पे आप यहाँ देखो एग्जिट ऑटोकैड 2021। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इन टूल के बारे में आगे विस्तार से समझेंगे, एक एक टूल के बारे में कैसे यूज़ करना है। फिलहाल अभी आपको इतना फोकस करना है कि इस बटन को बोलते क्या हैं। इस बटन को बोलते हैं ऑप्शन बटन या एप्लीकेशन बटन। ठीक है, आप नोट कर लो। फिर इसके बाद आपका देखिए जस्ट इसके बगल में यहाँ पे कुछ सिंबल्स की श्रृंखला नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, आपको वही टूल्स मिलेंगे जो ऑप्शन बार में हैं। हाँ, इसमें कुछ टूल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और इसमें आप टूल अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए एक बटन मिल रहा है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टूल्स की श्रृंखला नज़र आएगी। अब देखिए जिन जिन ऑप्शंस के आगे टिक मार्क लगा हुआ है वे हमारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जिनके आगे टिक मार्क नहीं लगा है वो हमारे क्या है, ऑफ है। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या करें, न्यू के सिंबल पे अनचेक कर दें तो देखेंगे हमारा न्यू का सिंबल क्या हो गया, गायब हो गया। अगर हम इसको फिर से ऑन करते हैं तो देखिए हमारा क्या यहाँ आ गया। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रम वाइज अपने हिसाब से ऑन ऑफ करके इनकी पोजीशंस बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम सबको बंद कर दे रहे हैं, प्रिंट प्लॉट सब बंद कर दे रहे हैं हम। अब होता क्या है, हमारा सबसे पहले न्यू का मान लो सिंबल रखना चाहते हो तो आप इसको ऑन करो। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो ओपन का आए तो आप ओपन को ऑन करो, फिर इसके बाद आप चाहते हो सेव का आए, सेव का ऑन करो। इस क्रम में आप जैसे चाहे जिस क्रम में लगाना चाहो आप इनको लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखनी है। यहाँ पे आपको वर्क स्पेस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। आप ऑन करो वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस क्या होता है, आपको बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आप काम करते हो। जैसे आपका ड्राफ्टिंग एनोटेशन है, ये आपका एक वर्क स्पेस है, जैसा हम प्रेजेंट टाइम में वर्क हैं। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि ड्राफ्टिंग एनोटेशन में अगर आप वर्क स्पेस लेके करते हो तो आपको 2D ड्राइंग के लिए काम होता है, बट आप चाहते हो कि आपको 3D इन्वायरमेंट मिले, मतलब आपके 3D टूल्स भी नज़र आएँ और 2D के भी नज़र आएँ, तो आप 3D बेसिस से 3D मॉडलिंग में जा सकते हो। जैसे आप यहाँ से स्विच करते हो, जैसे मान लो आपने क्या किया, 3D मॉडलिंग पे आप गए तो भी आपने देखा क्या, आपके टूल्स सारे चेंज हो गए। अब यहाँ आपको 3D टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप चाहते हो नहीं मेरा उसी वर्क स्पेस में आ जाए तो आप उसको सेट कर सकते हो। दोस्तों ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वर्क स्पेस दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग एनोटेशन 3D बेसिस 3D मॉडलिंग। बट अगर आप चाहते हो कि हमारा एक नया वर्क स्पेस जनरेट हो जाए तो आप भी जनरेट कर सकते हो अपने नाम से या किसी और नाम से, अपने हिसाब से टूल का अरेंजमेंट करके आप एक नया वर्क स्पेस बना सकते हो। ठीक है, आप फिर उसी में काम करो परमानेंट। तो हम कैसे जनरेट करेंगे नया वर्क स्पेस और उसको सेव करके कैसे डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और होती है हमारी, शो मेनू बार। ठीक है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो 13 से ऊपर के वर्जन तो आपके मेनू बार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको देखो क्या नज़र आएगा, एक अलग से श्रृंखला नज़र आ रही है मेनू की। जब आप मेनू पे क्लिक करते हो तो आपको ढेर सारे टूल्स नज़र आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमें टूल्स यहाँ पैनल में नज़र नहीं आते हैं तो हमें फिर मेनू से ही ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों बटन वर्क स्पेस और मेनू बार, इन दोनों को आपको ऑन ऑफ करना ज़रूर सीखना है। बाकी चीज़ें हैं, लेयर है, मैच प्रॉपर्टीज़ है, इन सब के बारे में जैसे जैसे हम आगे जानेंगे तो हमें चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। अब यहाँ सबसे लास्ट में आपका शो बेलो द रिबन। अब जैसे आप ये क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ टॉप में ना चाह के आप चाहते हो रिबन के नीचे आए तो आप क्या कर सकते हो, शो बेलो द रिबन पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक वहाँ उससे जंप होके आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट हम चाहते नहीं हमारा जैसे था वैसे ही हो जाए तो आप वैसे ही उस पर क्लिक करके ऊपर कर सकते हो।
फिर आपके इधर का एरिया आपका क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। ठीक है, जैसे आपने अभी कोई जो फाइल ओपन की है उसका यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है, साथ ही ऑटोकैड का एक्सटेंशन नज़र आ रहा है .dwg। दोस्तों अगर आपके सामने किसी ने फाइल भेजी, जैसे उसमें आपका लिखा है rk.twg और पूछा कि ये किस टाइप की फ़ाइल है, तो आप क्या समझोगे, ये ऑटोकैड की फ़ाइल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ऑटोकैड की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बताओगे .dwg एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो .dwg वाली फ़ाइल जो भी आपको मिलेगी वो क्या होगी, हमारी ऑटोकैड की फ़ाइल होगी। फिर अब यहाँ पे वही साइन इन वगैरह के लिए दिया हुआ है, तो आपको इधर नहीं आना है। अब इसको तो मैंने बता ही दिया, ये हमारा क्या होता है, मेनू बार होता है। अब मेनू बार है तो मेनू बार में जो कुछ टैब आपको नज़र आ रहा है उनको आप कैसे बोलोगे, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, विड्रॉ मेनू, इस तरह आप मेनू लगा के बोलोगे। तो जैसे अभी हम आपको बोलेंगे कि वो एरे कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो आप अगर पता है तो आप बोल दोगे फट से क्या, मॉडिफाई मेनू में जाके एरे कमांड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन मेनू किस मेनू है, तो आप डायमेंशन टैब में जाकर देख सकते हो। सर्कल किस मेनू में पाया जाता है, तो आप सीधा बोलोगे कि ड्रा मेनू में पाया जाता है, इस तरह से। अब देखते हैं ये क्या है हमारा मेनू बार, तो हमने समझ लिया। अब मेनू बार के नीचे हमें एक और टैब नज़र आ रहा है, तो इस टैब और इस जो सिंबल की श्रृंखला नज़र आ रही है, इस पूरे को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं क्या, रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। अब रिबन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिबन में जो हमारे ऊपर के ये बटन्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं टैब, और टैब के अंतर्गत जो हमारे अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे ये एक पतली ब्लैक कलर की लाइन से पार्टीशन हुआ है, तो ये एक पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा ड्रा पैनल। ठीक है, क्या बोलोगे आप, ड्रा पैनल। इसी तरह इसको क्या बोलोगे आप, मॉडिफाई पैनल। इसी तरह आप इसको क्या बोलोगे, एनोटेशन पैनल। इसको क्या बोलोगे, लेयर्स पैनल। इसको क्या बोलोगे, ब्लॉक पैनल। तो एक टैब के अंतर्गत हमारे डिफरेंट पैनल हो सकते हैं। ठीक है, और इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, रिबन। अब इन टैब और पैनल की श्रृंखला को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे इस बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, मिनिमाइज टू टैब्स। अगर आपने इसको क्लिक किया तो आपका क्या होगा, टैब्स मिनिमाइज हो जाएगा और जो पैनल्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको सारे पैनल्स नज़र आएंगे उस टैब के, बट जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, या स्क्रीन पे आप कर्सर ले जाओगे तो हमारे सारे पैनल क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। ये एक अरेंजमेंट है। अगर आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए काम करने के लिए तो आप इस तरह का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा, टैब नज़र आएंगे और उस टैब के अंतर्गत जितने भी पैनल्स होंगे उनके टैब्स नज़र आएंगे। जब आप इन टैब्स पे क्लिक करोगे तो आपके इनके अंदर के ये सारे टूल्स नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप टूल सेलेक्ट करके स्क्रीन पे आओगे वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब तीसरा अरेंजमेंट क्या है हमारा, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, सब कुछ वैसे ही है, टैब है और उनके अंदर पैनल है, लेकिन पैनल के अंदर हमें सिर्फ एक बटन्स नज़र आ रहा है, ताकि हम समझ पाएँ कि हाँ हमारा ड्रा है, मॉडिफाई है, एनोटेशन, लेयर है, ब्लॉक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारा कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम चाहते हैं हमारा पहला अरेंजमेंट हो जाए कि हमारा टैब और पैनल दोनों नज़र आएँ, तो आप क्या कर सकते हो, शो फुल रिबन पे क्लिक कर सकते हो। शो फुल रिबन पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारा टैब और पैनल सारे नज़र आएंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ नीचे हमारा इसको बोलते हैं हम लोग फाइल टैब। फाइल टैब क्यों बोलते हैं, जब भी आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो उसका आपका क्या है, यहाँ पे डिटेल नज़र आ रहा है ना, उसका नाम नज़र आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल टैब। फाइल टैब दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल करता है एक फ़ाइल से दूसरी फाइल पे स्विच करने में। जैसे आप अभी देखो ड्राइंग 2 पे हो, फिर आपने ड्राइंग 1 पे क्लिक करा, ड्राइंग 1 पे आ गए। ठीक है, आप कोई नई फाइल ओपन कर सकते हो। तो फाइल टैब का ये काम होता है कि आसानी से हम एक साथ कई सारी फाइलों पे काम कर सकते हैं, आसानी से स्विच कर सकते हैं। फिर अब आते हैं, ये हमारा जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इस पूरे स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग वर्क स्क्रीन। ठीक है, वर्क स्क्रीन वो एरिया होता है जहाँ दोस्तों आप ड्राइंग बनाते हो, कोई काम करते हो। अब आते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पे हमारा क्या नज़र आ रहा है, ये
टॉप लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो दोस्तों इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। जब आप 3D बनाते हो तो उसमें क्या होता है आपका, एक 3D में हमारे 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। तो ये क्या है, अभी टॉप पोजीशन पे, यानी आप किसी मॉडल का टॉप व्यू देख रहे हैं। इसी तरह आप इस पर क्लिक करके स्विच कर सकते हो। जब आप 3D काम करोगे तो आप इस पे क्लिक करके उस मॉडल का अलग अलग व्यू देख सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। ठीक है, अब जाते आप चाहे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो सेम यही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, सेम यही चीज़ आप इस बटन से क्लिक करके कर सकते हो। तो आपको टॉप पे जाना है तो आप टॉप पे क्लिक कर दो। ठीक है, देखो आपका ठीक हो गया। इस बटन को बोलते हैं दोस्तों, कुछ नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपका WCS है और यहाँ से आप अननेम्ड कर सकते हो, न्यू CS क्रिएट कर सकते हो। अब WCS क्या है इसको समझते हैं। ये आप देख रहे हो XY, इसको बोलते हैं एक्सिस सिस्टम। इस एक्सिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं UCS WCS। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि WCS और UCS में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जब आप ऑटोकैड ओपन करते हो तो ये हमारा क्या होता है, UCS जिस डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं WCS। ऐसी कंडीशन में WCS का मतलब हो गया वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट इसको अगर आप उठा के या अपनी दी हुई पोजीशन पे सेट करते हो, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी बनाया, ये आपके पास किसी ने ड्राइंग भेजा, अब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 60,20, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसी के संदर्भ में अगर सबके कोऑर्डिनेट हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं ये 60,20 ना हो के इसको 0,0 बना दो और इसके संदर्भ में हमें सारे कोऑर्डिनेट दे दो। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्लिक करके यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, आपके ड्राइंग का 0,0 कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको इस कंडीशन में बोलेंगे UCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार में हमारे टूल्स दिए हैं, पेन है, ऑर्बिट है, जूम है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग को इधर उधर, मतलब स्क्रीन को आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ड्राइंग को जूम आउट कर सकते हो। तो ये नेविगेशन बार है, व्यू क्यूब है। अब आते हैं नीचे, इसको बोलते हैं दोस्तों कमांड लाइन। यहाँ पे क्या लिखा है ना, टाइप ऑफ कमांड। कमांड लाइन क्या है, आपका एक प्रकार से गाइड है, मतलब आपका एक प्रकार से समझ लीजिए टीचर है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको गाइड करेगा। गाइड कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए आपने लाइन टूल सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आप लाइन टूल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब वो आपको बोल रहा है कि लाइन का पहला पॉइंट दो। तो आपने क्लिक किया, अब ये आपको बोल रहा है लाइन का नेक्स्ट पॉइंट दो, तो आपने क्लिक किया तो आपकी एक लाइन बन गई। इस तरह ये आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, तो आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। जैसे ही दोस्तों आप 2 लाइन बना लिए, आपको पता है एक क्लोज आकृति के लिए कम से कम 3 लाइनें होनी चाहिए, तो अब आपकी क्या है, 2 लाइनें बन चुकी हैं। आप चाहते हो कि हमारी ड्राइंग क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शंस, मतलब आगे के स्टेप्स दे रहा है। अब डायरेक्टली जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या हेल्प सहायता मिली, कमांड लाइन आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि क्या करना चाहिए। फिर इसके नीचे यहाँ पे है आपका, इसको बोलते हैं लेआउट टैब। ठीक है, लेआउट टैब मॉडल स्पेस में आप क्या करते हो, काम करते हो, और लेआउट टैब में आप जो भी ड्राइंगें बनाओगे उसको प्रिंट आउट के लिए सेट करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने मॉडल स्पेस में तो ड्राइंग बहुत बड़ी होगी, बट उस ड्राइंग को हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा A4 A3 A2 इस तरह के पेपर पे। और देखा जाए तो पेपर का साइज़ तो बहुत छोटा है, पर ड्राइंग तुम्हारी बहुत बड़ी बनेगी, बड़ी यूनिट में होगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी चीज़ को छोटे से पेपर पे प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग लेआउट में आते हैं। यहाँ पे पूरा सेटिंग करेंगे ड्राइंग की और उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात की चीज़ें हैं। फिलहाल अभी हमें जानना था, इसको बोलते हैं लेआउट टैब। अब आप यहाँ व्यू टैब में आइए। व्यू टैब में आप आते हो तो आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, UCS आइकन। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका UCS गायब हो जाएगा, एक्सिस सिस्टम आपका गायब हो जाएगा। चेक करते हो तो आ जाएगा। इस तरह व्यू क्यूब चेक है, डिसेलेक्ट करो, आपका हाइड हो गया। नेविगेशन बार है, इसको हाइड कर सकते हो, अनअप कर सकते हो। इसी तरह देखिए आपको फाइल टैब है, आप इसको बंद कर सकते हो। इस तरह लेआउट टैब है, आप लेआउट।
कमांड लाइन का शॉर्टकट दोस्तों है Ctrl+9। आगे हम अभी बताएंगे एक एक कमांड कैसे आना होगा। फिलहाल अभी आप जान लो कि Ctrl+, मान लीजिए आपने इसको प्रेस कर दिया और ये क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। पर आप कमांड लाइन चाहते हो डायरेक्टली तो आप Ctrl+9 प्रेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा AutoCAD के बारे में यूज़र इंटरफेस हमने आपको बताया। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। दोस्तों, पढ़ने से मतलब नहीं है, आप चीज़ों को नोट करिए। जब आप चीज़ों को नोट करेंगे तो आपके पास वो परमानेंट रहेंगी। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपने जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ा 1-2 महीने 3 महीने तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आप भूल जाओगे। तो नोट्स रहेगा, आप उठा के देखोगे, आपको तुरंत रिमेंबर हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप चीज़ों को जो भी बताऊं मैं, आप उसको नोट डाउन करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्ट के साथ ड्राफ्टमैन बन सकते हो, डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वीडियो बड़ी लंबी हो गई, कोई नहीं, ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना। आने वाले वीडियो छोटे होंगे, वो आपको 1-2 कमांड, हम एक वीडियो में 1 ही 2 कमांड बताएंगे और उसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने से आप बोर भी होंगे और सीखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो हम आपको एक वीडियो में 1 ही 2 टूल बताएंगे और उस टूल से रिलेटेड ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।